स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी मैथ लर्निंग। दिस इज़ कोमल चौहान। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारे बचे हुए हैं। 12 to 16 क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग हैं एक्सरसाइज 6.3 के, वही आज हम इसमें कवर करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट रीड करेंगे। साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। एक कोई ट्रायंगल है ए बी सी, तो उसकी साइड्स ए बी बी सी और ए डी उसका मीडियन है। वो क्या है? प्रोपोर्शनल है किसी दूसरी ट्रायंगल की साइड्स की। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, उसकी साइड्स पी क्यू के क्यू आर एंड मीडियन पी एम। मतलब ए बी प्रोपोर्शनल है पी क्यू के, बी सी क्यू आर के, और ए डी जो मीडियन है वो प्रोपोर्शनल है पी एम के। ये हमें गिवन है, तो हमें शो करना है ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर होगी ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो ये ट्रायंगल इधर इन्होंने दे रखी है, इसको देखिए। ये ट्रायंगल ए बी सी है, ये ट्रायंगल पी क्यू आर है। तो इसमें हमें इस ए बी प्रोपोर्शनल पी क्यू के और बी सी जो है प्रोपोर्शनल क्यू आर के और ए डी प्रोपोर्शनल दी गई है पी एम की। ये हमें गिवन है। हमें ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर प्रूव करनी है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने इस क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ कर लिया है जिसमें आपको दो ट्रायंगल्स दी गई है। मीडियन ए डी है, इसका मीडियन पी एम है। तो हमें जो चीज़ें गिवन है वो है ए बी इन दोनों साइड्स का रेशो, फिर बी सी बाई क्यू आर और ए डी बाई पी एम। ये हमें इन दोनों तीनों साइड्स का रेशो इक्वल दिया गया है। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी इक्वल होगी, सिमिलर होगी ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए हमें दो चीज़ें दी गई हैं, ए बी बाई बी पी क्यू दिया गया है और बी सी बाई क्यू आर। तो दो साइड्स का रेशो तो सेम हमें दिया गया है। तो हमें एक और चीज़ चाहिए इस ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर करने के लिए, या तो एंगल या एक और साइड। तो चलिए इस चीज़ को हम कैसे प्रूव करेंगे। एक एंगल को हम इस ट्रायंगल का इक्वल दिखा देंगे, जिसकी वजह से ये ट्रायंगल जो है सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, साइड एंगल साइड रूल से। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये दो ट्रायंगल लेके चलो, ये वाली दो ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर कर देते हैं तो इनके एंगल जो है वो इक्वल हो जाएंगे। ऐसा हम करने वाले हैं। तो जो गिवन चीज़ है हमें वो लिख लेते हैं। ए बी बाई पी क्यू इक्वल है बी सी बाई क्यू आर के और इक्वल है ए डी बाई पी एम के। ओके बच्चों, ये हमें गिवन है। तो गिवन है ये। अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर बी सी बाई क्यू आर इक्वल है तो बी सी बाई क्यू आर ये है, तो ए डी तो मीडियन है, इसका बीच में से कट करता है। तो इसका मतलब क्या है, हाफ ऑफ बी सी है वो भी इक्वल होगा हाफ ऑफ क्यू आर के। ऐसे हम लिख सकते हैं ना भाई, मतलब कि हाफ करेंगे बी सी का वो भी इक्वल होगा हाफ ऑफ क्यू आर के। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ए बी बाई पी क्यू और इधर हाफ ऑफ बी सी कर देंगे और नीचे कर देंगे हाफ ऑफ क्यू आर इक्वल होगा ए डी बाई पी एम। हाफ ऑफ करने से यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो हाफ से हाफ कैंसिल करते हैं तो वापस हम उसी सिचुएशन पे पहुँच जाते हैं, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब हम इसको लिखेंगे ए बी बाई पी क्यू इक्वल होगा हाफ ऑफ बी सी क्या होगा, बी डी के इक्वल है ना, और हाफ ऑफ क्यू आर क्या आएगा, क्यू एम। हम ऐसा लिख पाएंगे ए डी बाई पी एम। तो आप देख रहे हैं ये कौन सी ट्रायंगल की साइड्स हैं, ये इस वाली ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स का रेशो इक्वल प्रूव हो गया है। ए बी बाई पी क्यू, बी डी बाई क्यू एम एंड ए डी बाई पी एम, तीनों साइड्स का रेशो इक्वल। सो ट्रायंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर हो गई ट्रायंगल पी क्यू एम। ठीक है, ये वाली चीज़ है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो गई। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, दिस इम्प्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। क्यू कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। हम इसका रीजन दे सकते हैं कि ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है सिमिलर ट्रायंगल से। अब देखिए इस को नाम देते हैं हम 1। ओके, अब हमारे पास गिवन है, नाउ वी हैव, अब हमारे पास एक चीज़ तो है ही कि ए बी बाई पी क्यू जो है वो इक्वल है हमारे पास बी सी बाई क्यू आर के, है ना। ये हमें चीज़ दो साइड्स का रेशियो तो हमें सेम दिया ही गया है। एंड एंगल बी जो है वो इक्वल है एंगल क्यू के। ये क्यों है, बाय 1। हमने ये इक्वेशन 1 में हमें प्रूव कर दिया है कि एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल होगा। सो
देखिए साइड एंगल साइड से, अब देखो इस इन ट्रायंगल्स की दो साइड्स का रेशियो सेम हो गया और एक हमने एंगल इनका सेम कर दिया है, इक्वल कर दिया है। तो बाय साइड एंगल साइड रूल ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगी। ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल PQR के। ओके, हैज़ प्रूव्ड। ये है क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें आपको स्टेटमेंट दी गई है D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है ABC, उस पे D जो पॉइंट है वो BC साइड के ऊपर एक पॉइंट है D, वो इस तरह से है कि एंगल ADC इक्वल होगा एंगल BAC के। ठीक है बच्चों, शो दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का, और इम्पोर्टेंट के साथ साथ ये क्वेश्चन इजी भी है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसमें ये एंगल देखिए, एंगल ADC इक्वल दिया गया है एंगल BAC के। चलिए इसमें डायग्राम बना लेते हैं और फिर करते हैं इसको प्रूव। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमें बताया गया है कोई ट्रायंगल है ABC और D जो पॉइंट है वो BC के ऊपर बनाया गया है इस तरीके से कि एंगल ADC इक्वल है एंगल BAC के। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। प्रूफ क्या करना है, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। हम ये देखेंगे कि CA कौन सी ट्रायंगल में आता है, CBCD। देखिए CA इस ट्रायंगल में है, छोटी वाली ट्रायंगल में CD है। ठीक है, तो एक ये वाली ट्रायंगल लेंगे हम, और CB और CA बड़ी वाली ट्रायंगल में, तो एक बड़ी वाली ट्रायंगल हम ले लेंगे। ठीक लेंगे इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC। ठीक है, इस ट्रायंगल को इसी टाइप से लेंगे क्योंकि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो दोनों को बीच में लेंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC। इसमें क्या है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते टाइम हम लिखेंगे कि गिवन है ये, इन दो को सिमिलर प्रूव करेंगे। सिमिलर प्रूव करने के लिए हमें ये एंगल दिया हुआ है गिवन, तो ADC जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल BAC के। क्यों है ये इक्वल, क्योंकि ये हमें गिवन है। एक एंगल तो इक्वल प्रूफ, एक एंगल तो हमारे पास इक्वल है। इस ट्रायंगल को बड़ी वाली ट्रायंगल के सिमिलर दिखाने के लिए हम एक और एंगल इक्वल प्रूव करेंगे। तो इसमें देखिए C एंगल है, इसमें भी C है, मतलब दोनों में है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, एंगल कॉमन है। देखिए इसमें भी ये वाला एंगल, इसमें भी, तो ये हो जाएगा कॉमन एंगल। ये आपका कॉमन एंगल है, तो हम लिख सकते हैं बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल। एंगल सिमिलैरिटी के थ्रू जो है हमारी ट्रायंगल ADC जो है वो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल BAC के। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखिए हमें इन साइड्स का रेशियो देखना है। अगर ये सिमिलर है तो मतलब इनकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, तो हम साइड्स का रेशियो उस अकॉर्डिंग लेंगे जो हमें प्रूव करना है। CA चाहिए हमें, तो इसकी CA उल्टा लिया है CA, तो इस वाली की भी CB इसके नीचे आ जाएगी। और हमें क्या चाहिए, CD चाहिए होती है, तो CD लिखेंगे। CD जब ये दो वाली साथ ली हैं तो इधर हो जाएगा CA। ठीक है बच्चों, ये हमने साइड्स का रेशियो दिखा दिया। अब देखिए इनकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो CA स्क्वायर हो जाएगा CB इंटू CD। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था, हमारे पास ही प्रूफ हो गया है, हैज़ प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट है साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है ABC, उसकी AB और AC साइड और उनका मीडियन वो प्रोपोर्शनल है साइड PQ एंड PR एंड मीडियन PM ऑफ अनदर ट्रायंगल PQR। जैसे इसमें गिवन था सेम 12 वाले क्वेश्चन की तरह ही इसमें भी गिवन है दो साइड्स और एक मीडियन जो है प्रोपोर्शनल दिया गया है। हमें वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर प्रूव करनी है। तो चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें दो ट्रायंगल्स दी गई हैं। इसमें बताया गया है ये दो साइड्स AB बाई PQ, AC बाई PR एंड AD बाई PM ये मीडियन है। ठीक है, AD और PM मीडियन है, ये तीनों का रेशियो सेम है। तो हमें प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल्स जो है आपस में सिमिलर होंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए इनकी दो साइड्स का जो रेशियो है वो तो सेम मिल गया है हमें। तो थर्ड हमें एक एंगल को प्रूव करेंगे। तो एंगल इसमें हम कौन सा प्रूव कर सकते हैं, देखिए ये वाली साइड दी गई है हमें। ठीक है, ये वाली साइड्स का रेशियो सेम है, तो अगर हम एंगल A को एंगल P के इक्वल प्रूव कर देते हैं तो साइड एंगल साइड रूल से
ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। डी यहाँ मिड पॉइंट है ना, ए डी मीडियन है, मतलब डी और एम इनके मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट से ए सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इसमें पी आर के, जिसको नाम दे दिया इधर ई और इधर दे दिया एन। तो अगर हम मिड पॉइंट से तीसरी लाइन के पैरेलल जो है कोई लाइन हमने ड्रॉ करी है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पॉइंट हो गया ये इस लाइन का मिड पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। ये होती है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये भी इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। और हम एक कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, ठीक है। ड्रॉ ई डी पैरेलल टू ए सी एंड एम एन पैरेलल टू पी आर। ये हमने कंस्ट्रक्शन की है प्रूव करने के लिए। नाउ सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा भाई, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे बच्चों, ये लाइन आपस में पैरेलल है। तो मैंने आपको बताया कि ई जो है वो किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ई जो है मिड पॉइंट हो जाएगा ए बी का, एंड एन जो है वो मिड पॉइंट बन जाएगा पी क्यू का बाय कन्वर्स ऑफ, ये रीजन हम दे देंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ऐसा हो करने वाले हैं। अब देखिए मिड पॉइंट तो हो गया। अब ये जो हो गई ना आपके पास ये ईडी, ये ईडी जो लाइन बनी है ये एसी की हाफ होगी, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन तीसरी लाइन के हाफ होती है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, ईडी जो है वो हाफ ऑफ एसी हो जाएगी एंड एन एम जो है वो हो जाएगी हाफ ऑफ पी आर। इसका रीजन दे देंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम से होता है हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो ये लिख दिया है हमने। अब जो गिवन है उसको लिखते हैं। नाउ ए बी बाय पी क्यू इक्वल है ए सी बाय पी आर के एंड ए डी बाय पी एम के। ये चीज़ हमें गिवन है। ओके बच्चों, ये गिवन है। तो हम क्या करेंगे, ए बी बाई पी क्यू दोनों का हाफ कर लेंगे। ए बी कहाँ है, ये वाली रही, ठीक है। तो इसका हाफ क्या है, ए ई है ना, क्योंकि ई मिड पॉइंट है। तो हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए बी बाय हाफ ऑफ पी क्यू, और इधर भी लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए सी बाय हाफ ऑफ पी आर, क्योंकि इन दोनों का हाफ करने से कोई भी फ़र्क हमें नहीं पड़ रहा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे हाफ ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ ए बी आ जाएगा आपके पास ए ई, और हाफ ऑफ पी क्यू आ जाएगा आपके पास पी एन, और इधर से हाफ ऑफ ए सी जो है वो आपके पास आ जाएगा ई डी, ठीक है। ये इसको 1 नाम दे देते हैं। हाफ ऑफ ए सी ई डी आ जाएगा, और हाफ ऑफ पी आर जो है वो आ जाएगा आपके पास एन एम, ठीक है, ए डी बाय पी एम। तो ये क्यों आया, ये बाय इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 से ये चीज़ हमारे पास आ गई है। इक्वेशन 1 का हमने यूज़ किया है कि हाफ ऑफ ए सी ई डी के इक्वल होता है। अब आप देखिए ये साइड्स इक्वल हो गई, तो ये एक ट्रायंगल की साइड्स हैं, ए ई बाय पी एन, ई डी बाय एन एम और एंड ए डी बाय पी एम। तो ये इन ट्रायंगल्स की ये वाली, तो ये छोटी छोटी वाली ट्रायंगल्स हैं, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इनका साइड्स का रेशियो सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ए ई डी सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल पी एन एम की, ठीक है बच्चों। तो अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसको एंगल 1 नाम दे देते हैं, इसको एंगल 2 नाम दे देते हैं। सो अगर एंगल ये ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 की, क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सिमिलरली हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के हो गया, तो इधर एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, ठीक है। वापस से कंस्ट्रक्शन अगर हम करें, ए बी के पैरेलल कोई लाइन खींचेंगे ऐसे, तो एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एंगल सिमिलरली करके लिख देंगे, दोबारा से प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली एंगल 3 हो जाएगा एंगल 4 के इक्वल। सो अगर ये इक्वल है तो हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 के, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 3 कौन सा एंगल बन रहा है,
एंगल 1 और 3 को ऐड करके एंगल ए बन रहा है और 2 और 4 को ऐड करके पी। तो यहाँ से हमारे पास आ गया है कि एंगल ए जो है वो इक्वल हो गया एंगल पी के। ठीक है बच्चों, एंगल ए और पी आपस में इक्वल हो गए हैं। अब यहाँ पे साइड में कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ से देखिए वी गेट ट्रायंगल्स में एंगल ए इक्वल हो गया है एंगल पी के एंड इन दो साइड्स का रेशियो भी इक्वल है। ठीक है, ए बी बाई पी क्यू इक्वल है ए सी बाई पी आर के, ये हमें गिवन है। तो दो साइड्स का रेशियो सेम हो गया, एक एंगल सेम हो गया, तो हम लिख सकते हैं बाय साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैंने इधर साइड में छोटा सा कर दिया है, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेना, अगर समझ नहीं आए तो कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम, और उसी टाइम पे टावर भी शैडो बनाता है 28 मीटर लंबी। तो फाइंड द लेंथ ऑफ टावर। टावर की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। पोल की लेंथ दी गई है, ये पोल है और एक टावर है, तो ये दोनों ही शैडो बनाते हैं एक ही टाइम पे। ठीक है, तो इसकी शैडो 4 मीटर बनती है और इसकी शैडो 28 मीटर बनती है। ठीक है, हमें निकालनी है लेंथ ऑफ टावर। तो हमें फाइंड करनी है टावर की लेंथ। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन साइड्स का रेशियो अगर सेम दिखा देंगे तो लेंथ भी हमें मिल जाएगी, पर रेशियो सेम दिखाने के लिए इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूव करना होगा। तो हम लिख देंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको पता है, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये भी 90 डिग्री का एंगल और ये भी 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि वर्टिकल पोल और वर्टिकल टावर बताए गए हैं। सो हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी 90 डिग्री एंगल। ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। और जो ये एंगल शैडो का है, ये सन यहाँ पे है और शैडो बना रहा है, तो ये शैडो का एंगल होगा वो भी इन दोनों का सेम होगा, क्योंकि ऊपर से सूरज इनकी बना रहा है शैडो। तो शैडो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, इसको लिख सकते हैं एंगल ऑफ शैडो। ये हमारी शैडो का एंगल है जो कि इक्वल होगा। दो एंगल इक्वल हो गए तो हम लिख सकते हैं बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल। एंगल सिमिलैरिटी से ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल पी क्यू आर के। अगर ये सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशियो भी सेम हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ए सी बाई पी आर जो है वो इक्वल हो जाएगी ए बी बाई पी क्यू के। ओके बच्चों, तो ए सी की हमें दी गई है 6, पी आर हमें फाइंड आउट करनी है, और ए बी की दी गई है 4 और ये है 28। ओके बच्चों, तो देखिए इससे हम क्या कर सकते हैं, 4 से कैंसिल, ये 1 ये 7 आ जाएगा। ठीक है, 4 7 जा 28। तो अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो पी आर इधर से और 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 के साथ, तो आपके पास आ गई 42 मीटर। ओके, तो हमारे पास टावर की जो लेंथ आ गई है वो आ गई है 42 मीटर। ये क्वेश्चन होता है आपका कंप्लीट। नंबर 16 जो है आपके पास, ये हमारे मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। दो ट्रायंगल्स है ए बी सी एंड पी क्यू आर, उनके मीडियन दे रखे हैं ए डी एंड पी एम, वेयर ए बी सी सिमिलर दे रखी है ट्रायंगल पी क्यू आर के। प्रूव करना है ए बी बाई पी क्यू इक्वल होगा ए डी बाई पी एम के। तो चलिए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। नोटबुक में इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर देखते हैं इसका सोल्यूशन। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 के फिगर ड्रॉ कर लिए हैं हमने, जिसमें दो ट्रायंगल्स दी गई हैं और दोनों को गिवन है कि आपस में ये दोनों सिमिलर हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है, ए बी बाई पी क्यू इक्वल होगा ए डी बाई पी एम के। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं जी, तो हमें ये वाली चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। आप देख सकते हैं कि हमें क्या गिवन है, इन साइड्स का रेशियो तो हमारे पास सेम है, इन साइड्स का रेशियो जो है सेम हमें गिवन है। हमें प्रूव करना है ये दो साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो ये कैसे सेम हो सकता है, जैसे अगर ये वाली ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगी तो ये साइड का रेशियो हमारा सेम हो जाएगा। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है उसको लिख सकते हैं, ए बी बाई पी क्यू इक्वल होगा ए सी बाई पी आर के इक्वल होगा बी सी बाई क्यू आर। सी का रेशियो इसके इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका हाफ भी इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू जो है इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ बी सी बाई हाफ ऑफ क्यू आर के। ठीक है,
तो हाफ भी इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब ए बी बाई पी क्यू इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ बी सी, क्या लिख सकते हैं, बी डी बाई क्यू एम के। ठीक है, तो दो साइड्स का, अब देखिए ये बी डी और क्यू एम इन दो ट्रायंगल्स की ये साइड है। ठीक है, और एक एंगल हमारा इक्वल प्रूफ है। इसके अंदर देखिए एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल हो सकता है, क्योंकि ये दोनों आपस में सिमिलर है ना ट्रायंगल्स। सिंस ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो ये एंगल जो है इसका इक्वल हो सकता है। अब देखिए इस ट्रायंगल में एक एंगल इक्वल मिल गया हमें और दो साइड का रेशियो सेम हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, बाय सो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ए बी बाई पी क्यू जो है वो इक्वल है बी डी बाई क्यू एम के, और एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। तो मतलब साइड एंगल साइड से बाई साइड एंगल साइड, सो बाई साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गई ट्रायंगल पी क्यू आर के। हेंस सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।